स्टार्ट करते हैं विद द डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। सो फर्स्ट ऑफ ऑल देखो, आपको बॉडी में तीन मेन कंपोनेंट डाइजेस्ट करने होते हैं, एक होता है प्रोटीन, एक होता है कार्बोहाइड्रेट और एक होता है लिपिड। एक एक करके हम तीनों का डाइजेशन करेंगे। सबसे पहले हम डाइजेशन करेंगे प्रोटीन का। सो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन कहां से मिलेगा फर्स्ट ऑफ ऑल? तो देखो, प्रोटीन आपको नॉर्मल डाइट से मिलेगा। एग्जांपल एग हो गया, दाल हो गया, फिर आपके अंडे हो गए, नॉनवेज हो गया, मीट हो गया, ये सब जो आपके कंपोनेंट्स होंगे वहां से आपको मिलने वाला है डाइटरी प्रोटीन। जो प्रोटीन आपको डाइट से मिले आप उसको डाइटरी प्रोटीन बोलोगे। जो प्रोटीन आपको सप्लीमेंट से मिले, लाइक कोई पाउडर खा रहे हो, कोई दवा खा रहे हो, वहां से मिल गया, उसे आप सप्लीमेंट्री प्रोटीन बोलोगे। तो प्रोटीन के भी अलग अलग टाइप होते हैं। तो बेसिकली हम जो प्रोटीन डाइजेस्ट करेंगे वो कौन सा होगा? डाइटरी प्रोटीन, मतलब डाइट के थ्रू मिलने वाले प्रोटीन को डाइजेस्ट करेंगे। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए एंजाइम लगेगा। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को आप बोलोगे जाइमोजेन। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम को क्या बोलोगे? जाइमोजेन। ये वाली बात समझ आई? ध्यान से सुनना। अब यहां पे जो आपका एंजाइम आएगा उस एंजाइम को आप क्या बोलोगे? जाइमोजेन। क्या ये वाली बात समझ आई? वो प्रोटीन जिसको आपका कोई एंजाइम डाइजेस्ट कर रहा है उस एंजाइम का नाम क्या होगा? जाइमोजेन। पर जाइमोजेन एक्चुअल नाम नहीं होता। प्रोटीन को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम का एक्चुअल जो नाम होता है वो होता है प्रोटीएज। कौन सा एंजाइम रिस्पॉन्सिबल है? प्रोटीएज। तो ये मैंने जाइमोजेन क्यों लिखा? तो सुनो, जब देखो प्रोटीएज एंजाइम तब एक्टिव होगा ना जब प्रोटीन रहेगा बॉडी में। मान लो मैंने अंडा खाया तो उसमें प्रोटीन मिलने वाला है, तो अब अंडे को तोड़ने के लिए कोई ना कोई एंजाइम तो सामने आएगा ना कि चलो अब अंडे को डाइजेस्ट कर दिया जाए, प्रोटीन को डाइजेस्ट कर दिया जाए। जो एंजाइम सामने आएगा उस एंजाइम का नाम क्या है? प्रोटीएज। पर अगर मान लो मैंने प्रोटीन नहीं खाया है तो वो एंजाइम जो प्रोटीएज है वो बॉडी में अभी तो इनएक्टिव रहेगा ना, कि कोई काम ही नहीं है, क्योंकि प्रोटीन ही नहीं है शरीर में, तो मैं तोड़ू किसको? तो मतलब अभी उसके पास कोई काम नहीं है। तो जब उसके पास कोई काम नहीं होगा तो वो क्या होगा? इनएक्टिव। और जब वो इनएक्टिव होगा, कौन इनएक्टिव होगा? प्रोटीएज। जब प्रोटीएज इनएक्टिव होगा तो उसी प्रोटीएज को आप क्या बोलोगे? जाइमोजेन। तो जाइमोजेन क्या होगा? इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। तो जाइमोजेन बेसिकली क्या होने वाला है यहां पे? इनएक्टिव प्रोटीन डाइजेस्टिंग एंजाइम। क्या सभी को इतनी बातें समझ आ गई? वो एंजाइम जो प्रोटीन को तोड़ेगा उसका नाम है प्रोटीएज। बट इन केस अगर वो खुद अभी इनएक्टिव है फॉर सम रीजन तो आप उस एंजाइम को अभी के लिए क्या बोलोगे? जाइमोजेन। आई बात समझ में? तो लेट सपोज आपन ने प्रोटीन खाया तो उस एंजाइम को पहले आपको एक्टिव करना होगा। अब आपने अंडा खाया, अंडा आपकी बॉडी में गया। चलो स्टार्ट करते हैं, ध्यान सब सुनना। तो ये देखो, ये आपन ने बना लिया डाइजेस्टिव सिस्टम। ऊपर आपके माउथ से चालू हो रहा है वो, नीचे ओइसोफेगस, फिर आपका स्टमक आया, फिर पिंक वाला जो पार्ट मैंने बनाया यहाँ पे वो आपका स्मॉल इंटेस्टाइन है, और जो फिर वापस ये जो व्हाइट पार्ट आपको दिख रहा है वो आपका लार्ज इंटेस्टाइन है। तो आप यहाँ पर स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन में सेग्रीगेट कर पा रहे हो। ओके, अब ध्यान से सुनना। ये प्रोटीन का डाइजेशन होगा कहां पर? ध्यान से सुनो, ये प्रोटीन का डाइजेशन हमारी बॉडी में कहां पर होगा? तो सुनो, डाइजेशन पूरी बॉडी में तीन ही जगह होता ही है। बॉडी में डाइजेशन सिर्फ तीन जगह पर होता है। एक माउथ में होगा, एक होगा स्टमक में, एक होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। लार्ज इंटेस्टाइन में कोई भी डाइजेशन नहीं होगा। डाइजेशन सिर्फ पूरी बॉडी में कहां पर होगा? तीन जगह। तीन जगह, पहला माउथ, दूसरा स्टमक, तीसरा स्मॉल इंटेस्टाइन। अब इनमें प्रोटीन का डाइजेशन कहां पर होगा? तो प्रोटीन का डाइजेशन सिर्फ दो जगह होगा, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन। माउथ में नहीं होगा। माउथ में सिर्फ एक ही बंदे का डाइजेशन होता है, वो है आपका कार्बोहाइड्रेट। वापस सुनो,
प्रोटीन का डाइजेशन सिर्फ दो जगह होगा, स्टमक और स्मॉल इंटेस्टाइन। पहुंच गए यहां पे? तो लेट सपोज आपने खाया एक एग, लेट सपोज आपने खा लिया एक एग। जब आप ये एग कंज्यूम करोगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल ये कहां जाएगा? आपके स्टमक में। ये लो स्टमक में आ गया। अब जैसे ही स्टमक में आएगा तो ये देखो, ये जैसे ही स्टमक में आया तो इसने किसको देखा? जाइमोजन को। और जाइमोजन ने किसको देखा? इसको। अभी हंस रहा है, दमे तोड़ के बता, दमे तोड़ के बता। पर जाइमोजन क्या इसको तोड़ पाएगा? नहीं, क्योंकि वो अभी क्या है? इनएक्टिव, उसके हाथ बंधे हुए हैं। तो जाइमोजन बोलता रुक बताता हूं, रुक बताता हूं। तो बोलता हाँ रुका हूं, जा भी नहीं रहा हूं कहीं पे, अब नीचे से ही जाऊंगा कल सुबह। तो अब सुनो, कहां पहुंच गए? इमेजिन मत करो, गंदा रहेगा। अब सुनो, तो अब जाइमोजन को गुस्सा आया कि मेरे सामने आके होशियारी मार रहा है, मैं तो इसको तोड़ के रहूंगा। तो जाइमोजन पहले अपने आप को क्या करना चालू करेगा? एक्टिवेट। तो अब हम सबसे पहला टॉपिक पढ़ेंगे आज के लेक्चर का, एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन। स्टार्ट करते हैं। अपने टेक्स्ट बुक में मत ढूंढो, क्योंकि ये पूरा मिक्सअप करके बनाया है आपके टेक्स्ट बुक में। मैं आपको अलग अलग करके तीनों बताऊंगा। आपके बुक में कैसे दिया है? माउथ का डाइजेशन अलग दिया है, फिर इसका स्टमक का अलग दिया है, स्मॉल का अलग दिया है। मैं आपको प्रोटीन का पूरा एक अलग बताऊंगा, माउथ में क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, इसमें क्या हुआ, ऐसे करके बताऊंगा जिससे आपको कंफ्यूजन ना हो। ठीक है? तो एक बार जब पूरा टॉपिक खत्म हो जाएगा तब देखना बुक में, तब समझ जाएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। तो लेट्स स्टार्ट विद द फर्स्ट टॉपिक, एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजन। अच्छा, जाइमोजन को अगर मैं एक्टिव करने की बात कर रहा हूं तो शायद आपको समझ आ रहा है मैं क्या करना चाह रहा हूं यहां पर। वो जो प्रोटीन को तोड़ता है वो खुद अभी इनएक्टिव है, पहले उसको एक्टिव करो तब तो तोड़ेगा प्रोटीन को, वरना सुबह वो अंडा वैसे का वैसे निकलेगा, अच्छा थोड़ी ना लगेगा। चलो आगे चलते हैं, अब ध्यान से सुनना, नहीं इमेजिन मत करो प्लीज, मुझे पता है दिमाग में क्या चल रहा है। अब ध्यान से सुनना। तो जाइमोजन में आता कौन है? तो सुनो, जाइमोजन में दो लोग आते हैं मेनली। पहला तो आएगा पेप्सिनोजेन, एक एंजाइम है आपके पास जिसका नाम है पेप्सिनोजेन, और एक का नाम है प्रोरेनिन। ये दो लोग आते हैं। तो जाइमोजन में कौन आएगा? तो ध्यान से सुनना, जाइमोजन में दो लोग आएंगे। पहला कौन आएगा? पेप्सिनोजेन, और दूसरा आएगा प्रोरेनिन। क्या ये वाली बात समझ आई? तो जाइमोजेन के अंदर दो लोग आएंगे, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। अब ध्यान से सुनना, देखो पेप्सिनोजेन क्या करेगा, प्रोरेनिन क्या करेगा। ये क्लास की हो, बैठो फिर, उधर कोने में बैठना। तो सुनो, दो एंजाइम है आपके पास, पेप्सिनोजेन और प्रोरेनिन। अब पेप्सिनोजेन क्या करेगा, प्रोरेनिन क्या करेगा। अब एकदम ध्यान से सुनो, पहली बात, ये दोनों जाइमोजेन है और ये दोनों मतलब क्या है, इनएक्टिव है। तो पहले आपको इन्हें क्या करना होगा, एक्टिवेट। आ जाओ पहले इनको एक्टिवेट करते, एकदम ध्यान से सुनना। पेप्सिनोजेन है, पेप्सिनोजेन को एक्टिव कौन करेगा? तो सुनो, पेप्सिनोजेन को एक्टिव करने के लिए आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कौन आएगा यहां पर? हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो यहां पर आएगा हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो पेप्सिनोजेन को एक्टिव कर देगा। तो ये आया हाइड्रोक्लोरिक एसिड।
कहां पे मिलता है? स्टमक में ना। तो ये सारे काम स्टमक में ही चल रहे हैं, क्योंकि अंडा कहां पर है? स्टमक में ही है ना। तो पहले वहां के लोग उसको एक्टिव करेंगे। आई बात समझ में? तो यहां पर हाइड्रोक्लोरिक एसिड आया और आपका पेप्सिनोजन क्या बन गया? पेप्सिन। क्या बन गया? पेप्सिन, मतलब एक्टिव हो गया। पहले वो इनएक्टिव था, अब क्या हो गया? वो एक्टिव हो गया। इतनी बात समझ आई? तो अब सुनो, अब सुनो, दूसरा है आपके पास कौन? प्रोरेनिन। अब इसकी बारी एक्टिव होने की, तो प्रोरेनिन को भी सेम एक्टिव किया और वो बन जाएगा रेनिन। क्या ये वाली बात समझ आई? तो ये क्या बन जाएगा? रेनिन। पीछे इस बार इग्नोर नहीं करूंगा, हाँ दोनों को, इतना हैरान मत हो। हाँ हाँ हाँ, होना समझदार। हाँ, तो प्रोरेनिन क्या बन जाएगा आपका? रेनिन। तो ये दोनों एक्टिव हो चुके हैं, ये दोनों अब एक्टिव हो चुके हैं। तभी अब ये देख रहे आजू बाजू में कहां गया जो बोल रहा था अंडा, तो अब वो दिख नहीं रहा है। तो देखे तो पीछे वहीं दुबक के बैठा है। अब उसको पता चल गया कि एक्टिव हो चुके हैं, अब बहुत कूटेंगे। ठीक है, तो अब वो लोग कूटना चालू किए। तो आपका पेप्सिन क्या करेगा? आपके अंडे को तोड़ना चालू करेगा। वो बाद में बात करेंगे, हटाओ। पहले हम बात करते हैं मेन सबसे यहां पर इसके बारे में। ये रेनिन आपका पुकी और एंजाइम रेनिन, ये क्या करेगा? सुनो, रेनिन क्या करेगा? तो देखो, जो छोटे बच्चे होते हैं, जो इन्फेंट होते हैं, इन्फेंट का मतलब होता है जो 6 महीने के नीचे होते हैं। ठीक है, इन्फेंट उनको बोलते हैं। इन्फेंट, चाइल्ड, बेबी, देखो एक ही वर्ड होता है लेकिन सबका मीनिंग अलग होता है। फीटस हो गया, ये सब अलग अलग चीजों के लिए यूज होता है। तो अब सुनो, तो जो इन्फेंट होते हैं, मतलब जो 1 साल 6 महीने के नीचे होते हैं, जो कि सिर्फ माँ के दूध पे डिपेंड होते हैं, उनको खाली माँ का दूध चाहिए और कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है, अब ये जो दूध पीते हैं ना, इनके दूध में एक प्रोटीन होता है। जो छोटे बच्चे दूध पीते हैं उनमें एक प्रोटीन होता है, उस प्रोटीन का नाम होता है केजीन। उस प्रोटीन का नाम क्या है? केजीन। मिल्क है, मिल्क के अंदर प्रोटीन है, उस प्रोटीन का नाम क्या है? केजीन। तो आपका जो पेप्सिन होता है वो उसको तोड़ नहीं पाता है। पेप्सिन बोलता है कि मेरे बस का नहीं है। तो रेनिन बोलता है छोटे साइड हो जा, मैं तोड़ के दिखाता हूं। तो दूध के प्रोटीन को कौन तोड़ेगा? बाकी दुनिया जहान पूरे ब्रह्मांड के प्रोटीन को पेप्सिन तोड़ेगा, अकेले सिंगल हैंडली मैनेज कर लेगा सबको। लेकिन जैसे ही दूध का प्रोटीन आता है तो उसकी फट जाती है थोड़ी वहां पे, वो बोलता है ना, हमसे तो ना हो पाएगा। तो रेनिन बोलता है कि हट जाओ बेटा, पापा आ गए। तो आपका रेनिन अब किसको तोड़ेगा? मिल्क के प्रोटीन को, और नाम क्या है उसका? केजीन। आई बात समझ में? चलो करते हैं, ध्यान सब सुनना। जैसे ही आपके पास मिल्क है, इसमें कौन सा प्रोटीन है? केजीन। और केजीन को तोड़ने कौन आया? रेनिन। और तोड़कर उसने क्या बना दिया? कैल्शियम पैरा केजिनेट। क्या बना दिया? कैल्शियम पैरा केजिनेट। ये वाली बात समझ आई? आपके दूध में एक प्रोटीन था जिसका नाम था केजीन। रेनिन आया, उसको ब्रेक किया और ब्रेक करके केजीन को क्या बना दिया? कैल्शियम पैरा केजिनेट। आई बात समझ में? इस प्रोसेस को आप बोलोगे कर्डलिंग ऑफ मिल्क। इस प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? कर्डलिंग ऑफ मिल्क। ध्यान से सुनना, इस प्रोसेस को ही आप बोलोगे कर्डलिंग ऑफ मिल्क। अब इसका मतलब क्या होता है? देखो, कर्डलिंग ऑफ मिल्क का मतलब, देखो आपने कभी अगर देखा हो एक छोटा बच्चा दूध पी रहा है और अगर उसके 10-15 मिनट उसने उल्टी कर दी, कॉमन होता है बच्चों में, दूध पी के उल्टी कर देते हैं। पूरा नहीं करते, आधा रह जाता है, आधा निकल जाता है, तो कोई इशू नहीं होता उससे। तो अगर एक बच्चा दूध पी के उल्टी कर रहा है, देखो एग्जैक्टली दूध नहीं निकलता, फिर छाछ टाइप निकलता है कुछ, या हल्का दही टाइप निकलता है। ठीक है, तो वैसा कुछ निकल रहा है, एग्जैक्टली दूध नहीं, जैसा लिक्विड डाला था वैसा नहीं आ रहा है, छाछ आ रहा है, दूध फट चुका है।
तो एक्चुअली हुआ क्या यहाँ पर, वो दूध उसके पेट में गया और इस प्रोटीन ने उसको तोड़ दिया। तोड़ने के बाद वो ऐसा हो जाता है, उसी को बोलते हैं कर्लिंग ऑफ मिल्क। अगर छाछ टाइप आपका निकल रहा है तो समझ जाना कि उसमें जो प्रोटीन था केजीन वो ब्रेक हो चुका है और क्या बन चुका है, कैल्शियम पैरा केजीनेट। ये था ये, समझ आया। तो इसका मतलब ये नहीं कि घर में कहीं पे अगर कोई छोटे बच्चे को कोई परिवार में दूध पिला रहा है तो आप चिल्ला रहे हो कर्लिंग ऑफ मिल्क, कर्लिंग ऑफ मिल्क। ऐसे मत करना, मार खा जाओगे। चलो ये वाली बात समझ में आ गई। तो जैसे ही कैल्शियम पैराकिनेट बना, अब रेनिन वापस आया, नॉट रेनिन, पेप्सिन वापस आया कि बस 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 आगे का मैं देख लूंगा। अब आगे कौन तोड़ेगा उसको, पेप्सिन। फर्दर डाइजेशन उसका पेप्सिन करेगा, वहां तक खाली रेनिन की जरूरत थी। तो रेनिन का मात्र एक ही काम होता है, दूध के प्रोटीन को तोड़ना। बच्चों में, हमारे अंदर नहीं। हमारे अंदर बाकी के लोग संभाल लेते हैं और हम लोग मेनली दूध पर डिपेंड होते भी नहीं है। आई बात समझ में। चाय वाय में कभी पड़ गया तो पड़ गया, वरना ऐसा कुछ होता नहीं है वहां पे। क्या ये वाली बातें समझ में आ गई। तो ये था आपका रेनिन और पेप्सिन का पूरा कंसेप्ट। पहुंच गए यहां पर। अब आगे चलो, यहां पर एक्टिवेशन हो चुका। देखो प्रोटीन का डाइजेशन कहां कहां पर होगा, दो जगह होगा, स्टमक में और स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में जो तोड़ने वाला था प्रोटीन को, उनको हमने जगा दिया। अब चलो स्मॉल इंटेस्टाइन में उनको भी जगा दो। फिर तोड़ेंगे कैसे वो बाद में देखेंगे, वो एपिसोड 2 में देखेंगे। पहले एपिसोड में अपन क्या देखने वाले हैं कि इनको जगाया कैसे जाए। आई बात समझ में, इनको जगाया कैसे जाए। एग्जाम्पल, एग्जाम्पल, आपका दोस्त है, आपके साथ उसका कुछ पंगा हुआ, झगड़ा हुआ। अब आप बोले बताता हूं बेटा रुक जा तुझे। तो आप दो जगह उसकी फील्डिंग लगाओगे। एक उसके घर पे जाके घर वालों को बता दिए सब कुछ, तो क्या कर रहे हो, घर वालों को जगा रहे हो। और एक मान लो उसके क्लास में या स्कूल में बता दिया कि यूं यूं यूं, तो वो लोग भी जाग गए। अब जब ये बंदा घर पे जाएगा तो वहां पे भी मार खाएगा, मतलब वहां पे भी उसको तोड़ा जाएगा। जब स्कूल जाएगा तो वहां पे भी उसको तोड़ा जाएगा। तो बेसिकली हम लोग क्या करें, वहां के लोगों को जगा रहे हैं। तो पहला, अच्छा दो जगह कहां पे जाने वाला है, एक स्टमक और दूसरा स्मॉल इंटेस्टाइन। स्टमक में लोगों को जगा दिया अपन ने, अब कहां जगाएंगे हम लोग। तो अब हम लोग करेंगे एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजेन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। समझा। हमने अभी क्या किया था, एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजेन इन स्टमक, ये स्टमक का था। अब हम लोग कहां का करेंगे, स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या ये वाली बात समझ में आ गई। चलो अब ध्यान से सुनना, एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजेन इन स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ध्यान से एकदम सुनो, सुनो। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जाइमोजेन को कैसे एक्टिवेट किया जाएगा और किसको एक्टिवेट किया जाएगा, कौन है। जैसे कि अगर मैंने बोला कि पेट में तोड़ रहे हैं प्रोटीन को, तो आपने पूछा कौन तोड़ रहा है, तो मैंने दो लोगों का नाम लिया, पेप्सिन और रेनिन। उसी तरह यहां पर भी कोई ना कोई होगा तोड़ रहा होगा, पर वो बंदा अभी क्या होगा, इनएक्टिव होगा। तो पहले है कौन ये पता चले, फिर उसको एक्टिव करेंगे। ये दो काम करना है, पहले ये पता करो कि है कौन, और फिर उसको क्या करेंगे, एक्टिव करेंगे। समझ आ रहा है, न्यू हो ना, पक्का समझ रहा है ना, तुझे समझ रहा है, मां कसम का। चलो आगे चलते हैं, ध्यान से सुनना। नहीं समझेगा प्लीज बोल देना वहीं पर। अब सुनो, चश्मा समझ रहा है ना, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, कितने बैटरी है लड़कियों में तुम लोग में, वहां पे एक ही है, दो है, अच्छा एक उतार लिया। तुम लोग ज्यादा पढ़ते हो क्या। नहीं नहीं, पढ़ने का तो चश्मे से कुछ लेना देना नहीं है, एग्जाम्पल है मेरे पास। एक और कहाँ गई, अच्छा इधर है, वेनसडे, बायोमोलिक्यूल। चलो अब ध्यान से सुनना, ठीक है। तो सुनो,
अच्छा देखो मैंने क्या बनाया, ध्यान से सुनना। तो ये मैंने बनाया स्मॉल इंटेस्टाइन का सबसे पहला पार्ट। बेटा नजर में मत आओ फालतू में, फिर बवाल हो जाएगा। क्यों उंगली कर रहे हो? टेस्ट कर रहे हो क्या मुझे कि कब जागूंगा? मत करो। तो सुनो, ये मैंने यहाँ पे क्या बनाया, तो ये देखो, ये स्मॉल इंटेस्टाइन दिख रहा है यहां से, तो ये मैंने एक छोटा सा पार्ट बना दिया। इस पार्ट को क्या बोलते हैं, तो देखो इस पार्ट को डिओडेनम बोलते हैं। स्मॉल इंटेस्टाइन के 3 पार्ट होते हैं, ये पार्ट क्या होता है, फिर ये वाले पार्ट को क्या बोलोगे, जिजनम, और ये लास्ट वाले पार्ट को क्या बोलोगे, इलियम। तो मैंने डिओडेनम बनाया ऊपर, क्लियर है बात? चलो, तो ये लेट्स सपोज मैंने डिओडेनम बनाया, ध्यान से अब सुनना। आपका आपका जो अंडा था आ चुका है स्मॉल इंटेस्टाइन में, क्लियर है बात? तो प्रोटीन को देखते ही जाइमोजन वहां पर आ गए कि ओहो मुर्गा आ गया, क्या इसी को तोड़ना है? अंडा आ गया, क्या इसी को तोड़ना है? ठीक है, तो अब सुनो, तो यहां पर ना 3 लोग आएंगे इसको तोड़ने। 3 लोग कहां से आएंगे, ये तीनों लोग, तो ये लोग आपके पैनक्रिया से आएंगे। कहां से आएंगे? पैनक्रिया। मैंने बोला भी था कि स्मॉल इंटेस्टाइन पैनक्रिया के जूस के एंजाइम्स आते हैं, असाइनर सेल उनको बनाते हैं, याद करो। ठीक है, तो यहां पर 3 लोग आएंगे, एकदम मुंह बंद करके यहां पे देखो ध्यान से। तो यहां पर आए 3 लोग। पहला बंदा जो आया, उसका नाम है ट्रिप्सिनोजेन। फिर दूसरे वाले का नाम है काइमो ट्रिप्सिनोजेन, और तीसरे का नाम है प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। तीसरे का नाम क्या है? प्रो कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। तो ये 3 लोग आए और यही लोग प्रोटीन को तोड़ेंगे कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। पर ये तीनों खुद अभी क्या है? इनएक्टिव, इसलिए आप इन्हें क्या बोल रहे हो? जाइमोजन। तो ये तीनों अभी के लिए खुद क्या है? इनएक्टिव। और इन्हीं को हमें क्या करना है? एक्टिव। तो अब देखो कैसे किया जाएगा। तो 3 दोस्त थे जाइमोजन, 3 दोस्त थे, ये एक दिन घूमने निकले स्मॉल इंटेस्टाइन में। आए थे कहां से ये लोग? ये लोग कहां से आए थे? पैनक्रिया से। याद रखना ये बात, ये लोग आए थे, ये लोग आए थे पैनक्रिया से। और कहां घूमने आए हैं ये लोग? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो ये घूम रहे थे, तभी स्मॉल इंटेस्टाइन में आ गया एक, तभी स्मॉल इंटेस्टाइन के वॉल से देखो यहां से यहां से आ गया एक भूत। क्या आ गया यहां पे? भूत। अब भूत का नाम क्या है? एंटेरोकाइनेज। इस भूत का नाम क्या है? एंटेरोकाइनेज। भूत भाई साहब आ गए। तो जब भूत भाई साहब आ गए, तीनों भागने लगे। देखो आपको अपनी जान बचाने के लिए तेज नहीं भागना होता है, आपको अपनी जान बचाने के लिए बाकी बाकी दोनों से तेज भागना होता है बस। तो आपका कंसर्न ये कि मैं इन दोनों से बस आगे रहूं, सबसे आगे रहूं और इन दोनों से तो आगे रहना है बस। तो अब तीनों भागना चालू कर दिए, तीनों भाग रहे हैं और भूत इनको दौड़ा रहा है। सॉरी, भूत नहीं, चुड़ैल।
स्त्री है ये, ठीक है, सर कटा। तो ये दौड़ा रही है, अभी तीनों भाग रहे हैं, पर एक पकड़ा गया उसमें से। कौन पकड़ा गया? तो जो सबसे पहला वाला है ट्रिप्सिनोजेन, वो धरा गया वहां पे, और भूत ने उसको पकड़ा और मार मार के उसका भूत बना दिया। वो पहले था इनएक्टिव, और मार खाने के बाद उसके अंदर फ्रेशनेस आ गई, ओह माय गॉड फीलिंग फ्रेश नाउ, एक्टिव। अब क्या हो गया वो? एक्टिव। जैसे बाप के कूटने के बाद काफी फ्रेशनेस महसूस होती है, ऐसा लगता है शरीर में जान आ चुकी है। अब काफी एक्टिव महसूस हो रहा है, अब 2-3 दिन तो पढ़ लेंगे हम लोग, सेम ऐसा ही। तो आपका जो ट्रिप्सिनोजेन था, उसको इतना कूटा गया, भूत ने इतना कूटा, एंटेरोकाइनेस ने इतना कूटा कि वो क्या हो गया? एक्टिव। तो आपका ट्रिप्सिनोजेन क्या बन गया यहां पे? ट्रिप्सिन। अब तीनों घर पे आए, अब ये दोनों पूछ रहे हैं भाई ज्यादा तो नहीं लगी? तो बोलता है नहीं लगी, क्या ही लगेगी। अब तीनों बैठे हैं, तो ट्रिप्सिन के दिमाग में आया कि हम तीनों गए थे घूमने, पर मैं अकेले क्यों मार खाऊं। तो बोला वेट अ मिनट गाइस, मैं आता हूं। वो गया, एक डंडा लेकर आया और बराबरी से दोनों को कूटा कि मैं अकेले क्यों, अब मेरी बारी। वो दोनों को कूटा, और दोनों को इतना कूटा कि वो दोनों भी क्या हो गए? एक्टिव। अब उनको भी ताजा महसूस हो रहा है। तो अगर आपसे कोई पूछेगा काइमोट्रिप्सिनोजेन और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड्स को कौन एक्टिव करेगा, तो समझ जाओगे ना। तो यहां पर काइमोट्रिप्सिनोजेन बन गया आपका काइमो ट्रिप्सिन, और प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइड्स बन गया कार्बोक्सीपेप्टाइड्स। नाम ये तीन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, लेकिन 3-4 बार दोहराओगे तो अपने आप याद हो जाएगा, कुछ ज्यादा बड़ी बात नहीं है यहाँ पे। क्या सभी को इतनी बात समझ में आ गई? ये पूरा क्लियर हो गया। तो यहाँ के जाइमोजेन एक्टिव हो गए ना, यहाँ के लोग भी एक्टिव हो चुके हैं, और वहां के लोग भी एक्टिव हो चुके हैं। तो जो सबसे पहला काम था वो हमने किया था एक्टिवेशन, एक्टिव हो चुके हैं। अब ये लोग अपना काम करेंगे, तोड़ने का काम करेंगे। क्या इतनी बात समझ आई? तो ये था आपका एक्टिवेशन ऑफ जाइमोजेन इन स्टमक एंड इन स्मॉल इंटेस्टाइन। समझ में आई बात? पक्का क्लियर है सभी को? अब तोड़ना चालू करें, तो पहले इतना देख लो फिर तोड़ते हैं। अच्छे से देख लो इसको, कोई डाउट तो पूछ लो। अभी टेक्स्ट पे मत देखना, नहीं मिलेगा, बहुत ही मिलेगा तो भी टूटा टूटा मिलेगा, यहाँ वहां मिलेगा आपको। कार्बोक्सीपेप्टाइड उससे होता है, हुआ कर दिया तुझे। चलो अब ध्यान से सुनना एकदम। स्टार्ट करें हम लोग डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। प्रोटीन को जो बंदा डाइजेस्ट करने वाला था, हमने उनको जगा दिया है। अब होगा यहां पर प्रोटीन का डाइजेशन। क्लियर है सभी को? स्टार्ट करते हैं। सुनो, प्रोटीन का डाइजेशन दो ही जगह होगा, आपको पता है। एक होगा स्टमक में और दूसरा कहां पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो एक एक करके हम दोनों जगह पर उसका डाइजेशन करते हैं। चलो, सबसे पहले आपके पास स्टमक, और दूसरा क्या है आपके पास? स्मॉल इंटेस्टाइन। चलो अब ध्यान से सुनना है यहां पर। तो देखो, प्रोटीन आया, सबसे पहले प्रोटीन आया, ओके। अब ये प्रोटीन आया, तो सबसे पहले उसको कहां तोड़ा जाएगा? स्टमक में। स्टमक में एसिड होता है ना, तो स्टमक का पीएच कितना होगा? 2 to 3। पीएच मतलब समझते हो ना, एसिड बेस। तो सिंस आपका स्टमक एसिडिक है, तो वहां पर पीएच कितना होगा? 2 to 3। तो स्टमक में यहां पर जो पीएच होगा वो होगा 2 to 3। और स्टमक में तोड़ने के लिए कौन सा जूस आएगा? तो यहां पर आएगा गैस्ट्रिक जूस। ये जो आपका
रेनिन, आपका पेप्सिन, ये लोग कहां से आते हैं? तो गैस्ट्रिक जूस से आते हैं। ये बात देखो, स्टमक में जो जूस होता है उसको गैस्ट्रिक जूस बोलते हो, स्मॉल इंटेस्टाइन में जो जूस होता है उसको पैनक्रियाटिक जूस या इंटेस्टिनल जूस। क्या इतनी बात समझ आई? चलो, क्या जब सुबह हुई मुंह उठा के आ जाओ, जाओ उस क्लास में बैठो, यहां भी नहीं बैठना है। बैठने नहीं तो बाहर जाओ, अगले लेक्चर में आना। चलो अब आगे सुनो। तो आपके स्टमक में जो आपके खाने को, जो आपके प्रोटीन को तोड़ेगा उसे क्या बोलोगे आप? गैस्ट्रिक जूस। और गैस्ट्रिक जूस में कितने लोग आएंगे तोड़ने के लिए? 2 लोग। पहला बंदा कौन आएगा? पेप्सिन। और दूसरा बंदा कौन आएगा? रेनिन। लेकिन यहाँ पे रेनिन का ऐसा सच कोई काम नहीं है, क्योंकि रेनिन दूध को तोड़ता है। यहाँ पे दूध थोड़ी ना दिया मैंने, अभी प्रोटीन दिया है ना, अंडा दिया है ना मैंने। तो अब ध्यान से सुनो, मैंने नहीं दिया है। हाँ, खुश हो गए आधे, हम भी खाएंगे। तब सुनो, प्रोटीन को जैसे ही तोड़ा जाएगा तो प्रोटीन से 2 चीजें बनेंगी। पहला बनेगा पेप्टोन और दूसरा बनेगा प्रोटियोज। क्या क्या बनेगा? पेप्टोन, प्रोटियोज। पर पूरा प्रोटीन नहीं टूटेगा ना, प्रोटीन का कुछ परसेंट, लेट्स सपोज 50% टूट गया, तो 50% तो अभी भी बचा है। तो अब मैं क्या लिखूंगा? रिमेनिंग प्रोटीन। क्योंकि आधा प्रोटीन ही स्टमक में तोड़ेगा, बाकी कहां टूटेगा? स्मॉल इंटेस्टाइन। अरे उसको भी तो बैटिंग करना है, वो भी बोलेगा मेरे पास भी तो कुछ भेजो, मैं भी तोड़ूंगा, डंडा तैयार किया हूं यहाँ पे। आई बात समझ में? तो अब यहां पे क्या लिखूं मैं नीचे? रिमेनिंग। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? रिमेनिंग प्रोटीन। अब आगे सुनो, अब ये लोग सब कहां पे गए? अब ये लोग गए स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पे पीएच कितना होगा? तो यहां पर पीएच होता है 7 to 8, बेसिक पीएच होता है। क्लियर है बात सबको? यहां पर कौन सा एंजाइम मिलेगा? तो यहां पर मिलेगा आपको पेनक्रियाटिक जूस। और पेनक्रियाटिक जूस में से कौन कौन आएगा? जैसे यहां पर कौन कौन आया था? यहां पर आया था सिर्फ पेप्सिन। रेनिन क्यों नहीं लिख रहा हूं समझाना, क्योंकि रेनिन तब लिखूंगा जब मिल्क आए, नॉर्मल चीजें आएंगी तो क्या लिखूंगा? सिर्फ पेप्सिन। अब यहां पर आओ, पेनक्रियाटिक जूस आया, पेनक्रियाटिक जूस में कितने लोग आते हैं? 3 लोग। तो पहला कौन आएगा? ट्रिप्सिन। दूसरा कौन आएगा? काइमोट्रिप्सिन। और तीसरा कौन आएगा? कार्बोक्सी पेप्टाइडेस। तो ये तीनों लोग आए और प्रोटीन को तोड़ना चालू किए। जो बचा कुचा प्रोटीन था वो, और जो पहले से आधा टूट चुका है उसको भी तोड़ोगे आप। तोड़ के आपको एकदम सिंपल फॉर्म में लेके आना है ना, तो आप तोड़े जा रहे हो, तो ये लोग तोड़े जा रहे हैं उसको। तोड़ तोड़ के देखो ये लोग क्या बना देंगे। पहले जो पेप्टोन और प्रोटीओज है पहले उसको तोड़ो, उसको जब आप तोड़ोगे तो क्या बनेगा? डाइपेप्टाइड। क्या बनेगा? और क्या बनेगा? अमीनो पेप्टाइड। इतनी बात समझ आई? और जो रिमेनिंग प्रोटीन है, जो बचा कुचा प्रोटीन है, जब उसको तोड़ोगे तो क्या बनेगा? तो जब प्रोटीन को तोड़ते तो क्या बनता है? पेप्टोन और प्रोटीओज ना, तो अब वही बनेगा, फिर से वही बनेगा। क्योंकि देखो जब प्रोटीन को तोड़ा था पेप्टोन प्रोटीओज बना था, तो जब यहां पर भी प्रोटीन को तोड़ोगे इसको, तो वही बनेगा ना वापस से वहां पे। तो यहां पर बनेगा आपका पेप्टोन और प्रोटीओज। ये समझा? अब लास्ट में, अब स्मॉल इंटेस्टाइन क्या बोल रहा है ना, कि ये तो पेनक्रिया के जूस ने तोड़ा, अब मैं बैटिंग करूंगा, मेरा भी तो खुद का जूस है। तो जो इंटेस्टाइन का खुद का जूस होता है उसको आप बोलोगे इंटेस्टिनल जूस, या तो सक्कस एंटेरिकस। क्लियर है? अब आई बारी किसकी? इंटेस्टिनल जूस की, जिसका दूसरा नाम क्या है? सक्कस एंटेरिकस। क्लियर है बात? और इसमें कौन से एंजाइम होंगे? तो यहां पर होगा एंजाइम डाइपेप्टाइडेज,
जिसके आगे एज लग जाए वो एंजाइम होता है। और क्या होगा? अमीनो पेप्टाइडेज। सब कुछ तोड़ फोड़ करने के बाद फाइनली आपको क्या मिलने वाला है यहां पे? अमीनो एसिड। क्योंकि अमीनो एसिड के जुड़ने से क्या बनता है? प्रोटीन। तो जब पूरा प्रोटीन तोड़ दोगे तो लास्ट में क्या मिलेगा आपको? अमीनो एसिड। तो यहां पर अमीनो एसिड मिल गया। आई बात समझ में सबको? तो ये था कंप्लीट डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। चलो एक बार वापस समझते हैं, रिकॉल करेंगे, एकदम ध्यान से सुनना। तो सुनो, मैंने आपको कहा कि प्रोटीन का डाइजेशन सिर्फ दो जगह हो रहा है। एक हो रहा है आपके स्टमक में, दूसरा हो रहा है आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। स्टमक में कौन डाइजेशन करवा रहा है? दो लोग, पेप्सिन और रेनिन। लेकिन ये जो रेनिन है ये किसका डाइजेशन कर रहा है? मेनली मिल्क का। बाकी नॉर्मल प्रोटीन का डाइजेशन कौन कर रहा है? पेप्सिन। पेप्सिन प्रोटीन को तोड़ के दो चीजें बनाएगा। पहला क्या बनाएगा? पेप्टोन। दूसरा प्रोटियोज। और कुछ प्रोटीन बच जाएगा। अब ये तीनों रोते रोते कहां पर आएंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में बैटिंग करने के लिए कोई और ही खड़ा है। कौन है? दो लोग हैं। पहले कौन मारेगा? पेनक्रेटिक जूस। फिर कौन मारेगा? इंटेस्टिनल जूस। पेनक्रेटिक जूस में कितने लोग खड़े मारने के लिए? तीन लोग। और ये लोग तोड़ के क्या बनाएंगे? पेप्टोन और प्रोटीज को क्या बना देंगे? डाइपेप्टाइड अमीनो पेप्टाइड। और बाकी का जो प्रोटीन बचा था उसको तोड़ के क्या बना देंगे? पेप्टोन और प्रोटीज। और फिर कौन तोड़ेगा? इंटेस्टिनल जूस। और फाइनली तोड़ के लोग क्या बना देंगे? अमीनो एसिड। कंप्लीट हो गया प्रोटीन का डाइजेशन। आई बात समझ में सबको? अब अगर आप टेक्स्ट बुक में आपको मिल रहा है प्रोटीन तो उसको पढ़ लो, क्लियर हो जाएगा पूरा। डाइजेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन कहां पर होगा? आ जाओ ध्यान से समझते हैं। कार्बोहाइड्रेट का मतलब क्या होता है? शुगर। शुगर मीठा। ओके, नहीं बीटीएस वाला नहीं, वो सुनो, ध्यान से सुनो, वो अलग शुगर है, वो दूसरा होता है। अब ध्यान से सुनो, क्या हो गया? चलो अब ध्यान से सुनो। सो कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर हो गया। कार्बोहाइड्रेट को वो मिलता कहां पर है? तो आप चॉकलेट खा रहे हो, आप केक खा रहे हो, आप रोटी खा रहे हो, आप चावल खा रहे हो, आलू खा रहे हो, इन सब में आपको क्या मिलने वाला है? कार्बोहाइड्रेट मतलब शुगर। स्टार्ट करते हैं, ध्यान से सुनना। आप जो कुछ भी खाते हो ना प्लांट का प्रोडक्ट, प्लांट वाले जो भी प्रोडक्ट खाते हो, एग्जांपल आलू ले लिया आपने, आपने चावल ले लिया, आपने चपाती ले लिया, इनमें जो शुगर मिलता है उसको स्टार्च बोलते हैं। क्लियर है बात सबको? ओके, अब भूल जाओ, अब आगे सुनो। कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सिर्फ दो जगह होगा। पहला होगा आपके माउथ में और दूसरा होगा स्मॉल इंटेस्टाइन। तो कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन सिर्फ दो जगह होगा, माउथ और स्मॉल इंटेस्टाइन। क्या स्टमक में कुछ भी होगा? इल्ले। क्लियर है? चलो स्टार्ट करते हैं। तो पहला डाइजेशन कहां पर होगा और दूसरा डाइजेशन होगा अपने क्या इतनी बात समझ आई? माउथ और स्मॉल इंटेस्टाइन। अब ध्यान से सुनना, माउथ में क्या होगा, स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? सुनो, सबसे पहले आपने कोई मीठी चीज खा ली, एग्जाम्पल आपने पटेटो खाया, आलू, ठीक है? तो जब आप आलू खाओगे तो आलू में क्या मिलने वाला है आपको? स्टार्च। क्या मिलेगा आपको? स्टार्च। तो लेट्स सपोज आपने आलू खाया, आपने जो आलू खाया इसमें क्या मिलेगा? तो इसमें आपको मिलेगा स्टार्च। क्लियर है बात सबको? तो स्टार्च मिला। अच्छा अब ध्यान से सुनो, माउथ में सिर्फ पके हुए स्टार्च का डाइजेशन होता है, मतलब जो पका हुआ है, जो एग्जांपल आलू पका हुआ होता है, आप उबाल के खा रहे हो ना, चावल पका हुआ होता है, चॉकलेट हो गया,
या कोई पका हुआ फ्रूट हो गया। कच्चा आलू खाओगे तो क्या उसका डाइजेशन होगा? वहां पर नहीं होगा, सिर्फ किसका होगा? पका हुआ। तो आप बोलोगे राइप्ड स्टार्च मतलब पका हुआ स्टार्च, और उसका भी कितना परसेंट होगा? सिर्फ 30%। जितना भी मीठा खाओगे उसका 30% ही यहां पे मुंह में डाइजेस्ट होगा, बाकी आगे चला जाएगा। ये वाली बात समझ में आई? तो यहां पे स्टार्च का डाइजेशन हुआ शुरू, और स्टार्च टूट कर क्या बना दिया? तो स्टार्च टूट के बना माल्टोज। स्टार्च को तोड़ने पे क्या बना? माल्टोज। ये वाली बात समझ में आई? स्टार्च को जब तोड़ोगे तो क्या बनेगा? माल्टोज। कहां पर टूटा ये? माउथ में। तो कोई ना कोई एंजाइम आया होगा ना तोड़ने के लिए, तो जो एंजाइम यहां पर आया उस एंजाइम का नाम है सलाइवरी अमाइलेज। यहां पर जो एंजाइम आया उसका नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज, या इसी का एक और नाम क्या है? टाइलिन। और यहां पीएच कितना होगा? 6 to 8 पीएच, 7 to 8 सॉरी। क्या ये वाली बात समझ में आ गई? मुंह में जब आपने कोई मीठी चीज खाई तो मुंह में उसका डाइजेशन हुआ, पर कितना परसेंट हुआ? सिर्फ 30%। किसका डाइजेशन हुआ? जो पका हुआ था सिर्फ उसका हुआ। और किसने तोड़ा? तो हमारे थूक में एक एंजाइम होता है जिसका नाम है सलाइवरी अमाइलेज, वो उसको डाइजेस्ट कर देगा, उसको तोड़ देगा। तो इसका मतलब ये नहीं कि दोस्त पे थूक के भाग जाओ डाइजेस्ट हो जाएगा, मारेगा दौड़ा के। अब ध्यान से आगे सुनना। तो 70% स्टार्च अभी भी बच गया है ना, तो ये सब 70% जो बच गया है और 30% जो डाइजेस्ट हो गया है, वो सब कहां पर आ जाएंगे? नीचे। नीचे कहां पर? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब हम लोग आ गए देखो स्मॉल इंटेस्टाइन में। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या होगा? ध्यान से देखना। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में जो आपका रिमेनिंग स्टार्च है, जो कि कितना परसेंट है? 70%, उसको भी तोड़ दिया जाएगा, और तोड़ के क्या बना दिया अगेन? माल्टोज। स्टार्च को तोड़ेगा तो माल्टोज ही बनेगा। और यहां पर कौन तोड़ेगा? तो यहां पर तोड़ेगा आपका एंजाइम जिसका नाम है अमाइलेज। देखो अमाइलेज का मतलब होता है शुगर को तोड़ने वाला एंजाइम, प्रोटीएज का मतलब होता है प्रोटीन को तोड़ने वाला एंजाइम, लाइपेज का मतलब होता है लिपिड को तोड़ने वाला एंजाइम, और न्यूक्लियस का मतलब होता है न्यूक्लिक एसिड मतलब डीएनए आरएनए को तोड़ने वाला एंजाइम। क्लियर है बात सबको? तो यहां पे अमाइलेज भाई साहब आए, स्टार्च को तोड़ के क्या बना दिया आपका? माल्टोज। तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में भर भर के क्या प्रेजेंट है? माल्टोज। 70% इसका, 30% इसका। तो आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में क्या मिल रहा है आपको? माल्टोज। अब माल्टोज को अपने को तोड़ना है। माल्टोज को तोड़ने के लिए अपन एक एंजाइम यूज किया जिसका नाम है माल्टेज। क्या नाम है इसका? माल्टेज। माल्टोज को तोड़ेगा, देखो मैंने बोला जहां पे भी एज लग जाए वो एंजाइम है, तो माल्टोज को तोड़ेगा माल्टेज, और तोड़कर बना देगा इसको ग्लूकोज और ग्लूकोज। जब आप माल्टोज को तोड़ेगा तो क्या बनेगा? 2 ग्लूकोज बनेगा। 2 ग्लूकोज के जुड़ने से बनेगा माल्टोज, बहुत सारे माल्टोज के जुड़ने से बनेगा स्टार्च। तो आपने तोड़ के फाइनली सिंपल फॉर्म में ला दिया, ये सिंपल फॉर्म है, हो गया डाइजेशन खत्म, इतना ही था। वापस सुनो, वापस सुनो। कोई भी शुगर हो वो बनेगा ग्लूकोज से। ग्लूकोज आपका क्या होता है? मोनोसेक्राइड मतलब सिंपल मोनोमर होता है, और जो हम खाते हैं वो पॉलीमर खाते हैं। क्लियर है बात? और मोनोमर क्या होता है? हमेशा ग्लूकोज या फ्रुक्टोज, 2-3 होते हैं, ये आपको बायोमोलिक्यूल में बताऊंगा। अब ध्यान से सुनना। आपने जो स्टार्च खाया प्लांट का, उसमें क्या था? स्टार्च। अगर वो पका के खाया तो उसका 30% कहां पर डाइजेस्ट हो जाएगा? माउथ में। पर अगर बिना पकाए खाया तो पूरा का पूरा कहां पर होगा? स्मॉल इंटेस्टाइन में। माउथ में अगर 30% डाइजेस्ट हो रहा है तो कौन करवा रहा है? सलाइवरी अमाइलेज, या उसी का दूसरा नाम क्या है? टाइलिन। 30% डाइजेस्ट हुआ, अब जो 30% और बचा हुआ 70% है वो नीचे आया स्मॉल इंटेस्टाइन में, वहां पर अब उसको डाइजेस्ट करेंगे। वहां पर कौन डाइजेस्ट करेगा? अमाइलेज, पैनक्रियाटिक अमाइलेज। क्या नाम है? पैनक्रियाटिक। वहां पे ऊपर सलाइवा था तो सलाइवरी अमाइलेज,
पैनक्रिया में पैनक्रियाटिक अमाइलेज। क्लियर है बात? किधर पे? कहां पे? ओके, या रिस्पॉन्सिबल पर्सन। और कुछ गुरुजी? चलो ये वाली बात समझ आई। तो फाइनली आपके पास बहुत सारा क्या आ गया? माल्टोज। अब माल्टोज को तोड़ने की जिम्मेदारी कौन लेगा? माल्टेज। वो बोलता है मैं तोड़ दूंगा उसको, और उसने तोड़ भी दिया, और तोड़ के फाइनली क्या बना दिया? बहुत सारा ग्लूकोज। एक माल्टोज से कितना ग्लूकोज बनेगा? 2। और बहुत सारे माल्टोज से क्या बनेगा? स्टार्च। तो समझ आया, ये था कार्बोहाइड्रेट का डाइजेशन। क्लियर हो गया सबको? देख लो, इसमें लिपिड को और करवा देता हूं, हो जाएगा फिर खत्म। चलो अब यहां पे सुनना ध्यान से। ए बड़ा, बस कहां गया हो? मिलेगा, परसों मिलेगा। चलो अब ध्यान से सुनना। तो अब हम बात करेंगे लिपिड के डाइजेशन के। लिपिड क्या होता है? फैट। ये ऑयल वगैरह जो होता है ना, लिपिड। आप जो बिरयानी खा रहे हो उसमें तेल भरा हुआ है पूरा, जो हम वगैरह पराठा खा रहे हो उसमें तेल भरा हुआ है, समोसा बाहर खा रहे हो, वड़ा खा रहे हो, सब उसमें तेल भरा हुआ है। तो ये तेल जा कहां रहा है? वाओ, इंटेलेक्चुअल आंसर, पेट में। ठीक है, नहीं सही बात है, मैं कहां बोल रहा हूं गलत है, सही बात है, टेक्निकली सही है। अब सुनो। सो अब हम बात करेंगे लिपिड की। तो एकदम ध्यान से सुनना। ये जो लिपिड का डाइजेशन ये होता कैसे और कहां पर होता है, तो ये सब छोड़ दो अभी के लिए। पहले ये सुनो, जो लिपिड होता है, मतलब जो ऑयल होता है, जो फैट होता है, इसको डाइजेस्ट करने के लिए जो एंजाइम लगेगा, उस एंजाइम का नाम है लाइपेज। जैसे प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए कौन था? प्रोटीएज। कार्बोहाइड्रेट को तोड़ने के लिए अमाइलेज। उसी तरह लिपिड को डाइजेस्ट करने के लिए लाइपेज। ये समझा? अब आगे सुनो। तो लेट सपोज आपने कोई ऑयल वाली चीज खाई, बहुत ज्यादा ऑयल था उसमें, एग्जांपल कोई सब्जी खा ली। होटल जाके कुछ भी खा लो, रेस्टोरेंट जाके कुछ भी खा लो, उसमें ऑयल ही भरा रहेगा। सब्जी कम होती है, ऑयल ज्यादा होता है। ठीक है, पता नहीं क्या सब्सिडी पे मिल रहा होगा बाहर से, पेट्रोल डाल रहे हैं, पता नहीं क्या डाल रहे हैं। तो अब सुनो, हाँ डायरेक्टली आ रहा है, फ्री का डाल देते हैं उसमें। तो आपने ऑयल खाया इतना, अब ये ऑयल आपके अंदर गया, तो इसको तोड़ने के लिए कौन आएगा? लाइपेज। इसको तोड़ने के लिए कौन आएगा? लाइपेज। ये बात समझ आई? तो ऑयल को मतलब फैट को मतलब, अच्छा फैट का दूसरा नाम क्या होता है? ऑयल फैट का दूसरा नाम ट्राइग्लिसराइड। इसी का केमिकल नेम क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। ये सब बायोमोलिक्यूल चैप्टर में लोग पढ़ेंगे, डोंट वरी, आगे आएगा सब। अभी के लिए याद रखो कि फैट का दूसरा नाम क्या होगा? ट्राइग्लिसराइड। कितना ग्लिसराइड? ट्राइग्लिसराइड। ये वाली बात समझ में आई? अब ध्यान से सुनना। अभी के लिए मैं फैट वर्ड यूज करता हूं क्योंकि आपका मानसिक संतुलन खराब ना हो जाए। तो आप ध्यान से सुनना, वैसे बुद्धि कम है वो भी खत्म ना हो जाए। घर पे आकर भी डोरेमोन भी देखना है। सुनो, तो ये जो आप नहीं कुछ नहीं, फैट, ये जो आप फैट कंज्यूम कर रहे हो, उसको तोड़ने के लिए कौन आया? लाइपेज आया, और ऐसे दिख रहा है, नहीं तोड़ेंगे इसको, क्योंकि ऊपर कहां देख रही है बे? क्योंकि ये जो फैट आया ना, उसका साइज बहुत ज्यादा बड़ा था, और ये भाई साहब एंजाइम बहुत छोटे से पिद्दी से हैं। तो ऐसे बोल रहे हैं, झगड़ा करने में कुछ नहीं रखा, हाथ मिलाओ, मजाक कर, तोड़ने थोड़ना है, कौन बोला तोड़ने आया हूं? तो इसकी फट गई एक्चुअली। तुम लोग हाँ क्यों बोल रहे हो? कहां रिलेट कर पा रहे हो? तो सुनो, एंजाइम लाइपेज ने जब फैट को देखा तो उसकी फट गई कि इसको कैसे तोड़ लेंगे। तो वही बात हो गई, नोबिता के सामने जियान खड़ा है। क्लियर है बात? तो अब
ये बोल रहा है कि नया नया झगड़े में कुछ नहीं रखा है, व्हाइट वाला रुमाल निकाल के पीस दिखा रहा है ऐसे पीस, ठीक है, नो झगड़ा। तो लाइप आपका जो लिपिड था मतलब फैट था, वो बोलता है हाँ ना लड़ ले लड़ ले, माँ का दूध पिया तो आजा, बोलता है माँ तो बचपन में मर गई थी नहीं पिया है। तो अब देखो, पर ये जा रहा है, अब लाइपेज आपका चुपचाप जा रहा है, ये छोटा होता ना तब बताता है, इसको बताऊंगा एक दिन। तो क्यों नहीं तोड़ा, समझ आया क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि जो आपका लिपिड होता है उसका साइज बहुत ज्यादा होता है, एक्चुअली में होता नहीं है, लिपिड छोटे होते हैं। लेकिन प्रॉब्लम क्या है ना, अगर आप कभी भी देखो एक बूंद ऑयल लो और उसको पानी में डालो और फिर उसको अलग करने की कोशिश करो, अलग होते ही देखो आपस चिपक जाते हैं वो लोग। आपने ऑयल देखा होगा पूरा आके एक ऐसा क्लस्टर बना लेते हैं, तो वही था कि वो बड़े बड़े थे। और ये बोल रहा है कि इतने बड़े को मैं डाइजेस्ट कर नहीं पाऊंगा, अगर ये छोटे होते तो मैं अभी बताया होता, जूता निकाल लिया होता अभी तक तो मारने के लिए। तो ये प्रॉब्लम है। तो आपको पहले लिपिड के साइज को क्या करना पड़ेगा, छोटा करना पड़ेगा। तो पहले हम लोग लिपिड के साइज को छोटा करेंगे, इस प्रोसेस को बोलते हैं इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। तो हम लोग बेसिकली पहले क्या करेंगे, लिपिड के साइज को छोटा करेंगे और इस प्रोसेस को क्या बोलोगे, इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट। आई बात समझ में? चलो स्टार्ट करते हैं विद द फर्स्ट पॉइंट ऑन लिपिड्स। सुनो, अब ये इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट क्या होगा, बता रहा हूं। लड़ लो, नहीं यही लड़ लो, बाहर कहां जा रहे हो? अरे मार दो, निकालो कट्टा। तो सुनो, ये आपके पास एक फैट का बड़ा सा मॉलिक्यूल है, आपको इसी को छोटा करना है। ये फैट का मॉलिक्यूल, आपको इसी को क्या करना है, छोटा करना है। देखो कैसे करेंगे, अभी मार वार देखिए अच्छा लगेगा। तो आपको फैट के मॉलिक्यूल को छोटा करना है, छोटे करने के प्रोसेस को क्या बोलोगे, इमल्सिफिकेशन। तो इमल्सिफिकेशन वर्ड का मतलब समझ आया, किसी बड़ी चीज को इमल्सिफाई करके छोटे करने के प्रोसेस को क्या बोलोगे, इमल्सिफिकेशन। अब ये होगा कैसे, अब ये होगा कैसे, चलो अब वो समझते हैं, तो ध्यान से सुनना गाइस। ये देखो, बोल रहा हूं, तो ये क्या दिख रहा है आपको, ट्राइग्लिसराइड, इसी का दूसरा नाम क्या है, फैट। इसी को हमें क्या करना है, छोटा करना है। क्लियर है बात? कैसे करेंगे, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले ले लो एक स्केल और उससे मारो लाइन, लाइन। इतनी घटिया सोच तुम लोग की मैं क्या बताऊं, सोच नहीं शौचालय है पूरा। चलो अब ध्यान से सुनना, आपस में मारो तुम लोग, आपस में मारो। अब ध्यान से सुनो, तो देखो आप यहां पे ले लो एंजाइम, आपने यहां पे ले लिया एक एंजाइम जिसका नाम है बिल्ले जूस। याद करो, पिछले लेक्चर में बताया था बाइल जूस, फैट का डाइजेशन, याद आया बिल्ले जूस? अब सुनो, अब आपने लिया बाइल जूस, बाइल जूस में शांत रहो, बाइल जूस में एक कंपोनेंट होता है जिसको हम बोलते हैं लेसिथीन। क्या बोलोगे इसको, लेसिथीन। लेसिथीन क्या करेगा, आपके बड़े से फैट के मॉलिक्यूल को तोड़ तोड़ के छोटे छोटे बना देगा। दिखा, ए शांत रहो, दिखा ये देखो छोटा कर दिया। लेकिन प्रॉब्लम ये हो रहा है कि वो फिर से जुड़ जा रहे हैं और फिर से ऐसे ही हो जा रहे हैं। तो लेसिथिन तोड़ा, वो लोग फिर जुड़ गए, लेसिथिन तोड़ा उसको, ये लोग फिर जुड़ गए। तो लेसिथिन परेशान हो गया कि एकदम क्या करें अब। तो यहां पर अब बाइल जूस के अंदर एक और चीज होती है,
अब यहां पर बाइल जूस का जो दूसरा कंपोनेंट है वो आएगा, यहां पर आएगा बाइल सॉल्ट। बाइल जूस के अंदर होता है ये भी बाइल सॉल्ट। बाइल जूस में बहुत सारी चीजें होती है, बाइल जूस, बाइल सॉल्ट, सोडियम टोरोकोलेट, सोडियम ग्लाइकोलेट, बहुत सारी चीजें होती है उसमें, सब मिलेगा आपको बुक में धीरे धीरे एक एक करके। तो ये दोनों आए, बाइल सॉल्ट आया। अब बाइल सॉल्ट क्या करेगा ये देखो, ध्यान से देखना क्योंकि और कोई ऑप्शन नहीं है। ये देखो बाइल सॉल्ट आके इनको घेर लेगा ऐसे, देखो बाइल सॉल्ट ने आपको चारों तरफ से घेर लिया है। अब ये लोग चिपक ही नहीं पा रहे, बाइल सॉल्ट ने घेर लिया तब ये लोग चिपक ही नहीं पा रहे। आई बात समझ में? तो ऐसे देखो अब अलग हो गए ना, छोटे हो गए ना ये लोग फाइनली। इसी प्रोसेस को आप क्या बोलोगे? इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट, या तो इसी का एक और नाम होगा एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। अब लाइपेज एक्टिव हो गया, अब लाइपेज आ रहा है। हाँ भाई साहब, क्या बहुत ज्यादा पहले बन रहे थे ना, अब वो आ गया। क्योंकि अब पहले देखो फैट आपका बड़ा था तो देख के उधर जा रहा था, अब वो छोटे हो गए तो अब आके होशियारी दिखा रहा है कि हाँ किससे बात कर रहे, इधर आओ इधर आओ, प्रसाद देते हैं। आई बात समझ में? तो आपने इसी को और क्या बोला? एक्टिवेशन ऑफ लाइपेज। समझ में आई बात? तो ये बन गया आपका फैट मॉलिक्यूल से, ये क्या बन गया? फैट ड्रॉपलेट। क्या बन गया? ये फैट ड्रॉपलेट, फैट के ड्रॉप्स बन गए छोटे छोटे। क्लियर हो गया? अब लाइपेज एक्टिव हो चुका है। अब अगले राउंड में क्या होगा? अगले एपिसोड में अब इसको तोड़ने वाले, फैट को अब तोड़ेंगे हम लोग। क्लियर है बात सबको? पढ़ लो, इतना देख लो, ये इसी में देखो, बुक में मत देखो अभी। अच्छा, ये लेसिथिन अलग कैसे करता है, सबको तोड़ता कैसे? तो ये आपके ना फैट ड्रॉपलेट के सरफेस टेंशन को कम कर देता है। सरफेस टेंशन क्या होता है आपने फिजिक्स में पढ़ा है। लाइक अगर एक मग लो, बाल्टी में उल्टा करके डाल दो और निकालने की कोशिश करो, को फोर्स लगाना पड़ता है। या एक एकदम पूरा एकदम प्लेन प्लेट जमीन पे गिर जाए और उसमें पानी लगाओ जमीन पे, तो देखो उठता नहीं, वो प्लेट चिपक जाता है। तो आपको फोर्स लगाना पड़ता है उठाने के लिए। यही क्या है? सरफेस का टेंशन। सरफेस जो उस प्लेट पे अपनी तरफ टेंशन लगा रहा है, फोर्स लगा रहा है, उसी को बोलोगे सरफेस टेंशन। तो इस सरफेस टेंशन की वजह से लोग बार बार चिपक जाते हैं। तो सरफेस टेंशन को रिड्यूस किसने किया? लेसिथिन ने। लेसिथिन ने फिर बाद में उनको घेर किसने लिया? बाइल सॉल्ट ने। ऐसे होता है ये पूरा। स्मॉल इंटेस्टाइन। तो लड़का पढ़ रहा है। अगला फोटो दे देना, वहां पे बैनर लगने वाला है ना अभी टॉपर्स में। नहीं तो उतना ही बजट है कि चील को अगवाए वहां पे। उतने में कौवा ही मिलेगा। चलो अब आगे चलते हैं। तो आपका लिपिड लाइपेज एंजाइम एक्टिव हो चुका है, मॉलिक्यूल्स भी छोटे हो चुके हैं। अब यहां पे मारपीट चालू होगी। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, सुनो। तो सबसे पहली बात, आपका जो फैट का डाइजेशन होगा वो होगा कहां पर?
तो ये सिर्फ एक ही जगह पर होगा, और वो जगह कौन सी है? स्मॉल इंटेस्टाइन। तो स्मॉल इंटेस्टाइन में आपके लिपिड का डाइजेशन होने वाला है, ठीक है। तो आपका लिपिड मुंह में कुछ भी नहीं होगा उसका, स्टमक में कुछ भी नहीं होगा उसका, वो कहां पहुंच चुका है? स्मॉल इंटेस्टाइन में। तो अब चलो वहां पर उसको लड़ेगा नहीं, मारा जाएगा बस। अच्छा उसके पहले आप एक बात समझो, उसके पहले आप एक बात समझो, तभी आपको डाइजेशन अच्छे से समझ आएगा। तो थोड़ा सा बायोमोलिक्यूल का यहाँ पे मैं आपको हिंट दे रहा हूं। तो पहली बात, फैट बनता कैसे? फैट का दूसरा नाम क्या होता है? ट्राइग्लिसराइड। तो फैट बनता कैसे? सुनो, समझ आ रहा है ना? लॉस्ट लग रही है? नहीं, संडे है, बिरयानी बन रहा होगा, ठीक है, लेकिन आधा घंटा रुक जाओ। अब देखो ये बनेगा कैसे। तो आप दो चीजें लो, पहले तो आप ले लो दारू, देसी नहीं दारू बोल रहा हूं। दारू में कौन सा लेना है? ग्लिसरॉल। क्या लेना है आपको? और दूसरा ले लो आप फैटी एसिड। पहला लोगे आप ग्लिसरॉल, और दूसरा क्या लोगे आप? फैटी एसिड। चलो ये क्या है? अच्छा अब ध्यान से सुनना। पहले हम लोग, हाथ क्यों पकड़ रहा है उसका? ये क्या है? कब से चल रहा है सब? चलो अब ध्यान से सुनो। तो पहले हम लोग बनाएंगे फैट। हम लोग अभी यहाँ पे फैट, चर्बी, ऑयल, घी, ये सब बनाने जा रहे हैं। ध्यान से सुनना। तो सुनो, आप ले लो पहले एक मॉलिक्यूल ग्लिसरॉल और एक मॉलिक्यूल ले लो फैटी एसिड का। ग्लिसरॉल का पहले आप स्ट्रक्चर बनाओ, देखो सिंपल है। ग्लिसरॉल का दूसरा नाम होता है ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। इसका आईयूपीएसी क्या होता है? ट्राईहाइड्रोक्सी प्रोपेन। ये देखो ऐसा, पहले प्रोपेन बनाओ, 3 कार्बन, अब ट्राईहाइड्रोक्सी, तो 3 OH लगा दिया। अब वैलेंसी को फुलफिल कर दो बस। ये बात क्लियर है सबको? ओके। अब आप ले लो फैटी एसिड। फैटी एसिड क्या होता है? अगर आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई अल्काइल ग्रुप लगा है, आर ग्रुप लगा है, तो आप इसे फैटी एसिड बोलोगे। कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ कोई आर ग्रुप, आर ग्रुप मतलब CH3 हो सकता है, CH2 CH3 हो सकता है। क्लियर है बात? ये तो अगर आपकी कोई CH ग्रुप के साथ COOH ग्रुप लगा है, तो आप इसे क्या बोलोगे? फैटी एसिड। अब ये दोनों को जोड़ दो, अब ये दोनों की सेटिंग करवा दो आप, तो जो बनेगा वो बनेगा फैट। चलो करवाते हैं। देखो फैटी एसिड कितने होने चाहिए? 3, तब जाके फैट बनेगा। तो 3 फैटी एसिड ले लो। अच्छा अगर यहां पे ध्यान से देखना, फैटी एसिड को मैं ऐसे ना लिखकर कुछ ऐसे लिखो तो कोई इश्यू है? उल्टा लिख दिया ना खाली। चलो अब ध्यान से सुनो। अब फाइनली हम लोग कंपाउंड बनाते हैं। चलो ध्यान से अब सुनना। देखो होगा क्या, यहां से आपको पानी निकालना है जस्ट, H2O। ऐसे आपको तीनों में करना है। समझा? अब जो बना उसको लिख दो। ये ऐसे का ऐसा ही है ना? ओके, फिर यहां पर O O O, फिर यहां पे C डबल बॉन्ड O R, ईस्टर बॉन्ड। क्लियर है? तो ये बन गया फैटी एसिड, सॉरी फैट बन गया। कैसे बना ये समझा ना? O तक कितना लिखा आपने वहां पे? ये देखो यहां तक आपने यहां तक लिखा। अब ये बचा, देखो COR बचा ना यहाँ पे, COR। तो देखो COR,
सिंपल, ऐसे तीनों में किया आपने। समझ आया? ये इनको और इनको अपन ने बस ऐड किया है। क्लियर हो गई ये बातें पूरी? कोई डाउट है यहां पर? तो ये बन गया फैट। फैट देखो, चर्बी, फैट, ऑयल, चर्बी सबसे ज्यादा किसमें होती है? तो आप बोलोगे जीएफ में होती है। किसमें होती है? जी मतलब होगा ग्लिसरॉल और एफ मतलब होगा फैटी एसिड। इन्हीं के अंदर, इन्हीं को जब जोड़ोगे तो क्या बनेगा? फैट। फैट का दूसरा नाम ही है जीएफ, चर्बी होती है। अब सुनो, अच्छा, एक ग्लिसरॉल लेना है आपको और कितना फैटी एसिड लेना है? 3। गर्ल एक ही रहेगी, बस उसमें चर्बी बढ़ाते जाओ। 1 चर्बी, 2 चर्बी, 3 चर्बी। तो गर्ल वही है, उसमें बस चर्बी बढ़ते जा रही है। बस बस बस, आई बात समझ में? सिंपल तरीका याद रखने का। फैट किससे बनता है? तो आप बोलोगे जीएफ से बनता है। और जिसमें फैटी एसिड कितने हैं? 3। क्लियर है बात सबको? लड़की वही थी, शुरू शुरू में थोड़ी चर्बी थी, थोड़ा टाइम और भी तो और चर्बी आ गई, और टाइम भी तो और चर्बी आ गई। अब मारने को दौड़ रही है आपको। पहले प्यार से बात करती थी, आवाज नहीं आता था बाहर, अब कान खा रही है पूरा, वैसा। चलो अब स्टार्ट करते हैं डाइजेशन फैट का। एकदम अब ध्यान से सुनना। तो समझ गए ना, जब 3 फैटी एसिड जोड़ोगे तो क्या बनेगा? ट्राइग्लिसराइड। ये क्या बना? ट्राइग्लिसराइड। आप इसे बोलोगे ट्राइग्लिसराइड। अगर आपने एक फैटी एसिड जोड़ा होता तो क्या बना होता? मोनोग्लिसराइड। अगर आपने 2 जोड़ा होता तो क्या बना होता? डाइग्लिसराइड। और आपने कितना जोड़ा? 3, इसीलिए क्या बना? ट्राइग्लिसराइड। समझ आया? किस? हाँ, वाटर निकाल दिया। चलो स्टार्ट करते हैं। तो आपके पास था फैट, इसी का दूसरा नाम क्या है? ट्राइग्लिसराइड। ये आया आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में। वहां पे सबसे पहले बैटिंग कौन किया? पेनक्रेटिक लाइपेस। पेनक्रेटिक जूस में ही पेनक्रेटिक लाइपेस। क्लियर है? जैसे पेनक्रेटिक अमाइलेस था, वैसे पेनक्रेटिक लाइपेस। और फैट को तोड़ के, ट्राइग्लिसराइड को तोड़ के क्या बना देगा? डाइग्लिसराइड। ट्राई का क्या बन जाएगा? और क्या बन जाएगा? मोनो। अच्छा, रुको रुको रुको, अपना अपना दिमाग लगाओ, थोड़ा सा लगाओ, थोड़ा सा। ट्राइग्लिसराइड को अगर आप तोड़ोगे और डाइग्लिसराइड बना, तो मतलब एक बाहर क्या आया होगा? अरे फैटी एसिड बाहर आया होगा ना। एक फैटी एसिड बाहर आया तभी तो डाई बचा। तो फैटी एसिड आया होगा ना, फिर एक और आया होगा तो मोनो बचा होगा ना। तो मतलब क्या आया बाहर? फैटी एसिड। नहीं समझा? वापस बोल रहा हूं, सुनो। और नीचे आओ। ये था पूरा ट्राइग्लिसराइड। उसमें से आप एक फैटी एसिड को निकाल दो तो क्या बचेगा? ये डाई। एक और को निकाल दो, क्या बचेगा? मोनो। तो अगर मैं यहां पे लिख रहा हूं डाइग्लिसराइड, मैं लिख रहा हूं मोनोग्लिसराइड, तो और क्या लिखूं साथ में? फैटी एसिड, क्योंकि वो भी तो निकला। अब समझ आया? पक्का समझा? चश्मा समझा? नहीं समझा ना? पक्का बोल, मां कसम का। चलो आगे चले। हाँ स्वीट डिश है ना, खिला रहा हूं। और क्या बचा यहाँ पे? फैटी एसिड। ये बात समझ आई? अच्छा, मैंने बोला भी था कि स्मॉल इंटेस्टाइन में 2 लोग कूटते हैं, पहला तो पेनक्रिया का जूस और दूसरा इंटेस्टाइन का खुद का जूस। तो अब कौन बैटिंग करेगा? इंटेस्टिनल जूस। इसका नाम क्या था? सक्कस एंटेरिकस। क्लियर है बात? तो अब भाई साहब की बारी आएगी। तो अब कौन तोड़ेगा? इंटेस्टिनल लाइपेज। क्लियर है बात सबको? और वो सब कुछ तोड़ के क्या बना देगा? 2 ही चीज जिससे पूरा फैट बनता है, जीएफ, ग्लिसरॉल, और सब कुछ तोड़ के फाइनली मेन प्रोडक्ट बन गया, इनिशियल प्रोडक्ट बन गया, मोनोमर बन गया आपका। तो ये बन गया आपका फैटी एसिड और ग्लिसरॉल। क्लियर हो गई बात है? यहां पे हो गया खत्म डाइजेशन ऑफ फैट। अब पढ़ो, अब देखो शायद क्लियर हो जाए। और जो बातें नहीं समझेगी वो पूछ लेना, बता दूंगा आपको। कुछ बातें हैं शायद वो भी मिक्स किया है अभी भी। अरे नहीं नहीं, खेलते रहो, पढ़ाई से क्या रखा है।
पढ़ लिख लोगे, दहेज ज्यादा मिल जाएगा, फिर कहाँ रखोगे? तो घर भी मिल जाएगा ना, उसमें क्या है? नहीं, ये थोड़ा डार्क हो रहा है। पढ़ पाओगे तुम लोग 15 मिनट अच्छे से पढ़ पाओगे? लग रहा है। काइम, सुनो, 3 वर्ड है आपके पास। देखो आपके पास 3 वर्ड है। एक वर्ड होता है बोलस, एक होता है काइम, और एक होता है काइल। 3 वर्ड आएगा टेक्स्ट बुक में, वही बोला ना, बहुत अजीब तरीके से दिया है। ये सब मैं सिस्टमेटिक तरीके से आपको बताता अगर तमीज से पढ़ा था तो। अब ध्यान से सुनो, बोलस काइम काइल क्या होगा। जब आप खाने को मुंह में चबा देते हो तो गोल बन जाता है वो एक। कभी आपने उगल के देखो तो पूरा गोले में निकलता है। ऐसे डॉक्टर बनोगे भाई तुम लोग? अच्छा, नहीं बनना है, ठीक है। ग्लव्स डाल के पिछवाड़े में हाथ डाला है, डाल चुके हैं, करना पड़ता है। अब सुनो, बवासीर में डालना पड़ता है, क्या कर सकते हैं अब ध्यान से सुनो। ओ तुम लोग को मुबारक हो, जाओ खेलो, खुश रहो, यहां पर आओ। तो सुनो, काइम क्या होता है, जो आप चबाने के बाद एक गोला बना देते हो कि अब निकलना है, उसको काइम बोलते हैं, सॉरी बोलस बोलते हैं। अब अब जब वो आपके पेट में आ जाएगा तो उसमें एसिड मिक्स हो जाएगा, अब उसको बोलोगे काइम। और जब आपके स्मॉल इंटेस्टाइन में आएगा तो उसी को बोलोगे काइल। तो मुंह में रहा तो क्या बोलोगे? बोलस। यहां पर आ गए भाई साहब तो क्या बोलोगे? काइम। और यहां पर आ गए तो क्या बोलोगे? समझ आया ये वाला? बोलस काइम काइल क्या होगा? बोलस का पीएच कितना होगा? 7 तक होगा। काइम का कितना होगा? 2 to 3 एसिडिक होगा पेट में। और काइल का कितना होगा? 7 to 8 होगा स्मॉल इंटेस्टाइन में। समझ आई ये वाली बात है? ठीक है, हाँ। चलो अब स्टार्ट करते हैं। तो अब हम बात करेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड के बारे में। बड़ा ही छोटा सा 4-5 लाइन का टॉपिक है, आपके बुक में दिया, बता देता हूं। होता तो बहुत बड़ा है लेकिन आपके बुक में एकदम चिंदी चोरी किया है, तो ठीक है, मैं क्यों बताऊं ज्यादा। अब यहाँ पे तुम लोग कॉम्पिटेटिव एग्जाम के लिए प्रिपेयर ही नहीं कर रहे हो तो फिर नीट बैच में रहता बता भी देता। चलो अब ध्यान से सुनो। तो हम पढ़ेंगे गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड, अच्छा ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होगा, ध्यान से सुनना। ये गैस्ट्रिक ग्लैंड क्या होगा, ध्यान से सुनना। गॉड ब्लास्ट यू, यही बोलते हैं ना? अच्छा, ब्लेस यू बोलते हैं, मतलब मैं गलत सुन रहा था आज तक। लोग मुझे तो यही बोल रहे थे। इंग्लिश कम्स टू मी। ये देखो, आपके स्टमक के अंदर जो दीवार है, अंदर स्टमक का लेयर होगा ना, पाउच होता है, स्टमक पाउच होता है। कभी आप डेड बॉडी में अगर आप देखो, अगर खाना निकाल दो उसमें से और एकदम सपाट करके देखो, ठीक है, फोटो होगा पर कहां ढूंढना पड़ेगा, तो जे शेप दिखता है आपको, जे शेप।
हमारा स्टमक कौन से शेप में दिखता है? आओ आओ। क्या शेप में दिखता है? जे शेप। चला गया, बताओ। क्लियर है बात? और अंदर उसके वॉल्स में, वो पाउच के वॉल्स में छोटे छोटे छेद दिखेंगे, उन्हीं को क्या बोलोगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड। क्लियर है बात सबको? आप उन्हीं को क्या बोलोगे? गैस्ट्रिक ग्लैंड। चलो स्टार्ट करते हैं। शांति से बैठो। तो क्या है ये आपका? गैस्ट्रिक ग्लैंड। अब एकदम क्या ये अपने पास? गैस्ट्रिक ग्लैंड। गैस्ट्रिक ग्लैंड में देखो कुछ सेल्स होते हैं, 3 सेल्स होते हैं टोटल। ध्यान से सुनना, मुंह बंद करके। ऐसा कुछ होगा ग्लैंड, ये मैंने बाहर निकाल के बना दिया है। अब देखो यहां पे 3 टाइप ऑफ सेल होंगे। तो देखो यहां पे आपको 3 सेल्स दिख रहे हैं, एक लेयर सेल का, दूसरा लेयर सेल का, तीसरा लेयर सेल का। ओके, ध्यान से सुनो। अब ये क्या बनाया मैंने ऊपर यहां पर? ये पूरा, ये क्या है आपका? गैस्ट्रिक। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन मिलेगी? तो आप बोलोगे आपकी मौसी। गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन मिलेगी? मौसी। मौसी? किसकी मौसी? तो सुनो, गैस्ट्रिक ग्लैंड में कौन मिलेगी? मौसी। मुंह बंद करके बैठो। गैस्ट्रिक ग्लैंड में मिलेगी कौन? मौसी। मौसी मतलब कौन? एमओसी। मौसी का मतलब कौन है? एमओसी। घर पे आके मत बोल देना मम्मी बहुत मारेगी। मम्मीज आर वेरी कंजर्वेटिव फॉर देयर बहन। अब ध्यान से सुनना, वहां पे दंगे हो सकते हैं। एम का मतलब होगा म्यूकस नेक सेल, पर आपकी बुक में खाली म्यूकस सेल बोला है, तो आप वो भी पढ़ सकते हो, पर पूरा नाम होता है म्यूकस नेक सेल। ए, समझ नहीं आ रहा है तुम लोग को? दूसरा क्या होगा यहां पे? दूसरा होगा यहां पे ऑक्सीनाइटिक सेल, और जो तीसरा सेल होगा उसे बोलोगे चीफ सेल। ऑक्सीनाइटिक सेल का एक और नाम दिया है पेराइटल सेल, और यहां पर दूसरा नाम क्या दिया है? पेप्टिक सेल। क्या सभी को इतनी बातें समझ आ गई? तो गैस्ट्रिक ग्लैंड में कितने टाइप ऑफ सेल होते हैं? 3। एमओसी मौसी, एम फॉर म्यूकस नेक सेल, ओ फॉर ऑक्सीनाइटिक, सी फॉर चीफ। क्लियर है? अब ध्यान से सुनो, इसका काम क्या है? देखो म्यूकस सेल का एक ही काम है, और वो क्या काम है इसका? म्यूकस बनाना। क्या बनाएगा आपका म्यूकस नेक सेल? म्यूकस बनाएगा। म्यूकस मतलब क्या होता है? बलगम। इससे क्या होता है ना, अरे आपके पेट में एसिड निकल रहा है HCl, तो पेट तो गल सकता है ना। तो बलगम, बलगम क्या होता है? वो जो जुकाम में पूरे नाक से मलाई निकलता है ना, वो होता है म्यूकस, बलगम। तो उसका पूरा लेयर लगा होता है आपके स्टमक में, जिससे जले ना वो HCl से। ये बात समझ आई? काम क्या है? कौन बोला टेस्ट करने को? क्या इमेजिन कर रहे हो तुम लोग? म्यूकस क्या कर रहा है? लाइंस द इनर लाइनिंग ऑफ स्टमक एंड प्रोटेक्टेड फ्रॉम HCl। आई बात समझ में? ओके, नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे ऑक्सीनाइटिक सेल की। तो ऑक्सीनाइटिक सेल दो चीजें बना रहा है, ध्यान से सुनना। ऑक्सीनाइटिक सेल दो चीजें बना रहा है। पहला तो बना रहा है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और दूसरा बना रहा है वो कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर। तो दो चीजें बना रहा है। पहला HCl, HCl क्या करता है आपको पता है? डाइजेशन में हेल्प करता है।
और दूसरा क्या बना रहा है, कैसल इंट्रिंसिक फैक्टर सीआईएफ। क्या काम है सीआईएफ का, तो सीआईएफ क्या करेगा, सुनो, ये आपके शरीर में विटामिन बी 12 को एब्जॉर्ब करने में हेल्प करेगा। और विटामिन बी 12 क्यों जरूरी है शरीर के लिए, खून बनाता ही है। तो खून को कौन बनवाने में हेल्प कर रहा है, विटामिन बी 12। और उसको कौन एब्जॉर्ब करने में हेल्प कर रहा है, खाने में से। अरे खाना खाए, उसमें विटामिन था, पर विटामिन को लेने में हेल्प कौन करेगा, सीआईएफ। और एक बार विटामिन ले लो तो विटामिन अब क्या करवाएगा, खून बनवाएगा। समझ आया, हेल्प टू एब्जॉर्ब विटामिन बी 12। क्या ये वाली बात समझ में आ गई। अब लास्ट बात सुनो, ये आपका पेप्टिक सेल क्या करेगा, तो पेप्टिक सेल आपके बॉडी में पेप्सिनोजेन बनाएगा। याद है ना पेप्सिनोजेन, वो प्रोटीन को तोड़ने वाला जो इनएक्टिव था रेनिन के साथ। तो यहां पर पेप्टिक सेल क्या बनाएगा, प्रोड्यूस पेप्सिनो, और जो कि क्या एक जाइमो। आई बात समझ में सबको, नहीं समझा, समझ गया सबको ये। तो ये था आपका गैस्ट्रिक ग्लैंड। पढ़ लो एक बार, टेक्स्ट बुक में देखो दिया है वो अच्छे से। हाँ वही है।